हेलो जी, जय माता दी सबको। मैं आशा करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। हमारी बेटी की जब हम शादी करते हैं तो भरसक माता पिता ये कोशिश करते हैं, चाहे ज़मीन को गिरवी रखना पड़े, चाहे लोन लेना पड़े, सब कुछ करके हम अपनी बेटी को हम देख रहे हैं कि क्या होता रहा है समाज में, आज भी क्या हो रहा है और होना भी चाहिए। लेकिन एक बात बताइए, परिणाम क्या आता है? बहुत ही क्या, मैं 10 के हिसाब से भी लेकर चलती तो मान लीजिए 10 में से 3 लड़कियाँ सुखी हो पाती हैं। सारी मेहनत, सारी जीवन की कमाई जो माता पिता लगा देते हैं, जो भाई लगा देते हैं अपनी बहनों को, अपनी बेटी को सुखी करने के लिए, अंत में रिज़ल्ट हम लोग सब देख रहे हैं कि समाज में क्या हो रहा है। क्योंकि अंत में सामने वाला जिसके हमने अपनी बेटी को भेजा है, खून का रिश्ता तो है नहीं, ये रिश्ते तो विश्वास पे बनते हैं, चलते हैं, और जिसके अंदर इंसानियत ही नहीं है, जिसे भगवान से डर ही नहीं है, तो हम इतना बड़ा रिस्क कैसे ले लेते हैं? और क्या ऐसा करके हम अच्छा बन सकते हैं? जब तक सामने वाले के कहते हैं ना चंगुल में नहीं गई ये चीज़, तब तक आदमी अपना अच्छा मुखौटा दिखाता है। तो हमें इतना अलर्ट रहना चाहिए, जिस तरह से हम लोग अपने बच्चों को अच्छे से अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी बेटी सुखी रहे, लेकिन सुखी की क्या गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। गारंटी तब है अगर वही पैसा मैं समाज को दिखाने के लिए ना खर्चा करके परिवार वालों को खुश ना, कुछ सेकंड के लिए, कुछ दिन के लिए वो खुश होंगे, फिर बाद में हर कोई भूल जाता है। फिर बाद में हमारा व्यवहार काम आता है कि सामने वालों के अंदर कितनी सहन शक्ति है, वो हमारे बच्चे को कितना बर्दाश्त कर पा रहे हैं। हमारा बच्चा भी अपने मर्यादा में रहे, लिमिट पे रहे। लेकिन अधिकतर देखा जाता है कि चीज़ें कितनी डिस्टर्ब हो जाती हैं। कहते हैं ना कि जब हम अपने घर से खा के चलते हैं तो हमें बाहर कहीं भी किसी चीज़ का मन नहीं करता, और अगर हम अपने घर से भूखे पेट निकले हैं तो हमारा ध्यान हर ओर जाता है। हमें तलब होती है कि हमें कुछ खाने को मिले, चाय पानी मिले। तो यही चीज़ जहाँ तक मेरा मानना है, और ये हकीकत भी है, अगर हम लोग ध्यान से सोचें और चीज़ों को समझने की कोशिश करें। अगर, क्योंकि हमारा समाज ये जानता है, जो हमारा माइंड सेट है इंडिया के अंदर, शादी से पहले लड़की का मायके में क्या है कि वो पराए घर जाना है उसने। कल को भाई है, शादी होती है, माता पिता जब तक ज़िंदा है, लड़की एक मेहमान बन जाती है। जहाँ पली बड़ी, जहाँ पैदा हुई, जहाँ उसका जन्म हुआ, वहाँ पे उसका कोई हक नहीं है। फिर वो जाती है शादी करके। अब वो तो रिश्ता सोचिए कितना मतलब नाजुक है, और कितना मतलब कोई गारंटी है। हम देख रहे हैं कि समाज में क्या हो रहा है। तो मैं मेन यही कहना चाहती हूँ कि अगर वही पैसा मैं लोगों को खुश ना करके, देखिए किसी की लड़की कुंवारी नहीं रहती, शादी तो होगी ही। मैं कहती हूँ मंदिर में फेरे हमें दिलवा देनी चाहिए, लेकिन वही सारे पैसे हमें अपनी बेटी के या तो एफडी कर दें, और जो सबसे मेन ज़रूरी है, चाहे एक रूम का हम उसको या तो ज़मीन दे दे खरीद के उसके नाम पे, कि भगवान ना करे कल को कोई ऐसी परिस्थिति आ भी जाती है तो उसके पास अपनी ज़मीन है, वो अपना वहाँ पे जीवन यापन का सोच सकती है। लेकिन हम लोग कितनी बड़ी बेवकूफ़ी करते हैं, कितने रुपए कुछ चंद सेकंड में, कुछ एक दो दिन में हम लुटा देते हैं, और फिर भी कोई गारंटी तो नहीं, फिर भी हम देखते हैं कि वही रोना धोना चालू रहता है। बिरले कहीं देखने में आता है कि हाँ, जिस तरीके से हमने खर्चा किया और हमारी बच्ची जो है वो जाके आज सुखी है, क्योंकि सामने वालों में संस्कार है। पर संस्कार मिलना, धर्म मिलना बहुत मुश्किल है। लोग मुखौटा लगा के घूम रहे हैं हमारे समाज में, लालच भरा पड़ा है, लोगों के अंदर इंसानियत नहीं है। चाहे वो अपनी दुर्गति कल को भुगतेंगे, सुखी तो कोई नहीं रहता, गलत करने वाला बचता नहीं है, लेकिन उनके चक्कर में सही इंसान क्यों पिसे, मेरा ये मानना है। तो उसी पैसे को हम अपनी बेटी का या तो एफडी करा दें, गोल्ड में भी इतना इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो भरसक कोशिश करें कि उसको उसके सर पे एक छत की व्यवस्था ज़रूर करें। ऐसे लालची लोगों को ना खुश करें, कोई मतलब नहीं है। ऐसे लालची लोगों को खुश करके हमें कुछ नहीं मिलने वाला, हमें अपने बच्चे का सगा बनना पड़ेगा। हाँ, मेन जो मेरा कहना है वो ये है कि हमें उन्हीं पैसों को उसके लिए एक उसके सर पे छत हो जाए ऐसी व्यवस्था करके देनी होगी। क्योंकि माइंडसेट क्या है, मायके में लड़की का कुछ नहीं है, शादी हो गई, भाई है उसकी शादी हो गई, माता पिता हैं बूढ़े हो गए, लड़की क्या है उसका। पहले कहते थे ना माता पिता कि डोली में जा रही है, अर्थी तेरी उठनी चाहिए। कितनी गलत सोच थी। क्यों हमारी बच्ची गलत सहे, अन्याय क्यों सहे? भगवान ने सबको फ्री करके भेजा है, सबको जीने का हक है। दो चीज़ मैं कहना चाहूँगी, एक तो हमें अपने बच्चे को कमाना सिखाना होगा, चाहे छोटा मोटा काम करें, जितने लायक भी सक्षम है। कहते हैं अपनी मेहनत के 5,000 रुपये भी, चाहे 10,000, मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ। सब लोग बहुत समझदार हैं, इन चीज़ों को समझ सकते हैं, और आज के टाइम में बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई है, बहुत सारी सुविधाएं, हर कोई कमा सकता है। जो चीज़ हम खुद अर्जित कर सकते हैं, हमें क्यों किसी के आगे यूँ करना। और इज़्ज़त से तो बहुत मुश्किल ही है कि कहीं मिल जाती हैं चीज़ें, चाहे जो अपने संस्कार से अपने फ़र्ज़ को निभाते हैं और वो लेके चलते हैं घर परिवार को।
तो अधिकतर हम देख रहे हैं कि हमारे समाज में क्या हो रहा है, कैसी कैसी न्यूज़ हो जाती है हमें सुनने के लिए, और कितना मन दुखी हो जाता है। सबको जीने का हक है, तो हमें अपने बच्चियों का सगा खुद बनना पड़ेगा। 2 चीज़ हमें उन्हें शिक्षा देनी है। दहेज के रूप में आप उन्हें यही दीजिए कि उनके नाम पे प्रॉपर्टी दीजिए, चाहे 1 रूम का सेट लेके दीजिए, चाहे ज़मीन करिए अपने बच्ची के नाम पे। दूसरा, उनको कमाना सिखाइए, उनको कमाने का हुनर दीजिए, उनका जीवन बहुत आसान हो जाएगा। और असली मायने में आप माता पिता हैं तो मैं आशा करती हूँ इन चीज़ों को आप समझेंगे, अपने बच्चों का जीवन आसान बनाएंगे। बहुत बहुत थैंक यू मुझे सुनने के लिए। जय माता दी।